ईथरनेट मीडिया नेगोशिएशन। आपने देखा होगा कि आप लैपटॉप या पीसी को डायरेक्टली किसी राउटर से या किसी नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट करते हैं ईथरनेट केबल के थ्रू। काफ़ी टाइम आपके लैपटॉप का ईथरनेट पोर्ट अप नहीं आता, जबकि स्विच और आपके लैपटॉप के बीच में जो ईथरनेट केबल लगी होती है वो प्रॉपर होती है। या अगर इथरनेट पोर्ट अप भी आ जाता है तो दोनों के बीच में स्विच और आपके लैपटॉप के बीच में या राउटर और आपके लैपटॉप के बीच में डेटा ट्रांसमिशन वन वे रहता है या नहीं होता है। ये सारा डिपेंड करता है इथरनेट मीडिया नेगोशिएशन पे। अगर इथरनेट मीडिया नेगोशिएशन प्रॉपरली नहीं होता है तभी पीसी का इथरनेट पोर्ट या नेटवर्क डिवाइसेस का इथरनेट पोर्ट अप नहीं आता है या प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ईथरनेट मीडिया नेगोशिएशन किसी भी का एक नेटवर्क डिवाइसेस का एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है जो नेटवर्क डिवाइसेस को पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। इस मैकेनिज्म में लैपटॉप के या किसी नेटवर्क डिवाइस की स्पीड और डुप्लेक्स मोड दूसरे डिवाइस जिससे वो कनेक्ट हो रहा है उसके साथ निगोशिएट होती है। मान लीजिए राउटर का इथरनेट पोर्ट की स्पीड 1 गिग पे फिक्स की हुई है और आपके लैपटॉप की मैक्स स्पीड 100 Mbps है। इस केस में दोनों आपस में निगोशिएट नहीं कर सकते। ड्यूप्लेक्स मोड ड्यूप्लेक्स मोड दो टाइप के होते हैं, एक हाफ ड्यूप्लेक्स मोड, एक फुल ड्यूप्लेक्स मोड। और इथरनेट कार्ड की स्पीड 10 MB, 100 MB या 1 गिग तक होती है नॉर्मली। इथरनेट मीडिया नेगोशिएशन दो टाइप से होता है, एक ऑटो नेगोशिएशन मोड, दूसरा फिक्स मोड। ऑटो नेगोशिएशन मोड में दोनों डिवाइसेस अपनी मैक्स परफॉर्मेंस यानी जो उनकी मैक्स स्पीड है और जो ड्यूप्लेक्स मोड है वो दोनों एक आपस में मैच करते हैं और जो उनकी मैक्स कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपस में निगोशिएट करते हैं। इसमें इंटरफेस डायनेमिकली निगोशिएट होता है। दूसरा होता है फिक्स मोड। इस मोड में हम मैनुअली डिवाइसेस के डुप्लेक्स मोड और स्पीड को कॉन्फ़िगर करते हैं। कुछ इमेजेस दिख रही हैं। इसमें पहले केस में वन स्विच और पीसी आपस में कनेक्टेड है। आप देख रहे हैं स्विच 1 गिग पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, जबकि पीसी 100 Mbps तक सपोर्ट कर सकता है। तो दोनों के बीच में निगोशिएशन नहीं हो पा रही है, कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है। दूसरे केस में स्विच 1 गिग पे कॉन्फ़िगर है और पीसी भी 1 गिग पे कॉन्फ़िगर है, तो दोनों के बीच में निगोशिएशन हो रहा है और कनेक्टिविटी बन रही है। ड्यूप्लेक्स मोड दो टाइप से होते हैं, एक फुल ड्यूप्लेक्स, एक हाफ ड्यूप्लेक्स। फुल ड्यूप्लेक्स मोड में डेटा एक ही टाइम पे दोनों तरफ फ्लो हो सकता है। मान लीजिए दो पीसी हैं, वो आपस में फुल ड्यूप्लेक्स मोड में निगोशिएट हो, दोनों पीसी सेम टाइम पे सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। ये मोड आपको टेलीफोनिक कॉल में ऑब्जर्व होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें फुल डुप्लेक्स मोड का एक डायग्राम बना है जिसमें स्विच के साथ एक पीसी कनेक्टेड है जो 10 MB फुल डुप्लेक्स पे निगोशिएट है। तो ये 10 MB की स्पीड से एक टाइम पे डेटा सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है। दूसरे केस में 100 MB फुल डुप्लेक्स पे निगोशिएशन है, तो ये भी 100 MB की स्पीड से डेटा सेम टाइम पे ट्रांसमिट भी कर सकता है एंड रिसीव भी कर सकता है।
थर्ड केस है 1 गिग का, जिसमें दोनों 1000 MB पे निगोशिएट है। इस केस में और फुल डुप्लेक्स है, तो इस केस में भी ये दोनों 1000 MB की स्पीड से डेटा सेम टाइम पे ट्रांसमिट एंड रिसीव कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स मोड, इस केस में किसी पर्टिकुलर टाइम पे डेटा या तो सेंड हो सकता है या रिसीव हो सकता है। सपोज मैं और आप एक साथ हेलो बोलते हैं, तो हम दोनों की आवाज़ एक दूसरे को नहीं सुनाई देगी, क्योंकि सेम टाइम पे दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। मैं हेलो बोलूँगा, आप सुनेंगे, और उसके बाद आप हेलो बोलेंगे, मैं सुनूंगा। यानी वन टाइम पे एक ही आदमी बात कर सकता है। ये आपने वॉकी टॉकी में देखा होगा। वॉकी टॉकी में सिक्योरिटी सिस्टम वाले जनरली इस चीज़ को यूज करते हैं। या तो आपने देखा होगा, वो एक बार में बोलता है, मैसेज एक बंदा देता है और दूसरा सुन रहा होता है, दूसरे टाइम पे दूसरा पर्सन बोल रहा होता है और पहला वाला सुन रहा होता है। ये हाफ डिप्लेक्स मोड के एग्जाम्पल है। ये पहला केस 10 MB स्पीड 10 MB पे है, निगोशिएट है, लेकिन हाफ डिप्लेक्स मोड है, तो वन टाइम पे वन पर्सन कम्युनिकेट कर सकता है, या पीसी मैसेज भेज सकता है या राउटर मैसेज भेज सकता है। सेकेंड केस में स्पीड 100 Mbps है एंड हाफ डुप्लेक्स पे निगोशिएट है, तो इसमें वन टाइम पे केवल या तो पीसी 100 Mbps की स्पीड से डाटा ट्रांसफर कर सकता है या स्विच। थर्ड केस 1 गिग का है, जिसमें दोनों 1000 MB की स्पीड से डाटा ट्रांसमिट करते हैं, लेकिन सेम टाइम पे एक ही डिवाइस डाटा ट्रांसफर कर सकती है। यानी पहले लैपटॉप या कंप्यूटर स्विच को डेटा भेजेगा, स्विच उसके बाद स्विच उसका रिप्लाई देगा। एक साथ दोनों नहीं कम्युनिकेट कर सकते, एक सेम टाइम पे दोनों कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ऑटो निगोशिएशन मोड, ऑटो निगोशिएशन मोड में डिवाइसेस एक दूसरे के साथ अपनी हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, जो दोनों के साथ मैच करती हो, से निगोशिएट होते हैं। और इस केस में निगोशिएशन डायनेमिकली होता है, सच दैट एक डिवाइस 10 MB 100 MB एंड 1000 MB तक सपोर्ट करती है, दूसरी डिवाइस 10 MB 100 MB तक सपोर्ट करती है, तो दोनों में जो हाईएस्ट मैच कम्युनिकेशन है वो 100 Mbps है। तो ये दोनों डिवाइसेस 100 Mbps की स्पीड पे निगोशिएशन करती हैं। और इसमें नॉर्मली जो ऑटो निगोशिएशन के केस में हाफ या फुल डुप्लेक्स में निगोशिएशन होता है। मैनुअली फिक्स मोड में हम स्विच के इथरनेट कार्ड की स्पीड को उसकी हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, जो पीसी की हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन से मैच कर रही हो, के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करते हैं। इसमें दोनों डिवाइसेस के स्पीड एंड डुप्लेक्स मोड मैनुअली कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, जो कि आपस में मैच करें और प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकें। ये पीसी का इथरनेट पोर्ट है, जिसमें अभी इथरनेट केबल कनेक्टेड नहीं है। अगर इसमें इथरनेट केबल कनेक्टेड है फिर भी ये क्रॉस शो होता है, तो इसका मतलब है कि पीसी और कनेक्टेड डिवाइस के बीच में मीडिया निगोशिएशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है। या कभी ये पोर्ट अप भी आ जाते हैं, लेकिन जो डेटा पैकेट्स का ट्रांसमिशन होता है वो वन वे होता है। अगर आप देखेंगे, सॉरी, ये जो पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं ये वन वे होते हैं, या रिसीव होगा, नहीं सॉरी, डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा बट रिसीव नहीं हो रहा होगा। मीडिया निगोशिएशन की कॉन्फ़िगरेशन इथरनेट के अंदर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस, एंड इसमें ऑप्शन रहता है पोर्ट्स एंड स्पीड एंड डुप्लेक्स। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑटो निगोशिएशन 10 MB फुल डुप्लेक्स, 10 MB हाफ डुप्लेक्स, 100 MB फुल डुप्लेक्स, 100 MB हाफ डुप्लेक्स। ये मैक्स से 100 MB तक सपोर्ट कर सकता है। अगर इससे कनेक्टेड डिवाइस 1 गिग पे फिक्स होगी तो इन दोनों के बीच कम्युनिकेट नहीं होगा।
कनेक्टेड डिवाइस भी अप टू 100 MB तक ही कॉन्फ़िगर होनी चाहिए इस लैपटॉप से कम्युनिकेट के लिए। जनरली ये पोर्ट ऑटो नेगोशिएशन मोड में रहता है, जिससे कि ये जो डिवाइस इससे कनेक्टेड है उसके साथ ऑटोमेटिकली नेगोशिएट हो जाए, दोनों एक दूसरे की से मैच कॉन्फ़िगरेशन पे नेगोशिएट हो जाएँ। और कभी-कभी इसको फिक्स भी करना पड़ता है। सपोज़ कीजिए मैं इसको 100 एमबी फुल डुप्लेक्स पे फिक्स करता हूँ, तो इससे कनेक्टेड डिवाइस भी 100 एमबी फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट करनी चाहिए। इसमें आप जो भी सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली ये कम्युनिकेट करेगा और सामने वाली डिवाइस भी उस कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करना सामने वाली डिवाइस भी उस कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने सजेशन भी दीजिए, जिससे फ्यूचर में इफ़ेक्टिव वीडियोज़ बन सकें। धन्यवाद।